अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे नूरजहां के 16 एपिसोड के बारे में। तो वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक आपने नहीं किया, ताकि हमारी हर न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके। यहाँ पर सुंबल जैसे ही देखती है सफ़ीर को तो एकदम हक्की बक्की रह जाती है। नूरजहां भी उसे देखकर एकदम परेशान सी हो जाती है। सफ़ीर कहता है कि अम्मा मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है, मैं वापस आ गया हूँ, प्लीज़ एक दफ़ा मुझे माफ़ कर दे, मुझे माफ़ी का मौका तो देना। जब ये बातें सब सुन रहे होते हैं, हुनैद भी इतनी देर में आ जाता है, उसका गिरेबान पकड़ लेता है और कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुमने अम्मा का इतना ज़्यादा दिल दुखाया है कि नूरजहां फ़ौरन उसे रोकती है और कहती है कि ये तुम्हारा मुलजिम नहीं है, ये मेरा है और इसे सज़ा देने का हक भी मुझे ही है और माफ़ करने का भी। और तुम्हें याद नहीं है मैं तुम लोग को क्या कहती थी, और अगर तुम इसे मारोगे तो दर्द किसे होगा, मुझे ही होगा ना। कितनी देर में मुराद कहता है कि हाँ, बचपन में भी जब हम एक दूसरे से लड़ते थे तो आप कहती थी कि चाहे तुम भाई भाई लड़ोगे तो दर्द किसे होगा, मुझे ही होगा, इसीलिए हमें नहीं लड़ना चाहिए। सफ़ीर अपनी माँ को समझाता और कहता है कि मुझे चांस दे दो एक दफ़ा फिर। नूरजहां कहती है कि अगर तुम मेरे बेटे होते तो कभी तुम्हें घर के अंदर ना आने देते, लेकिन तुम किसी के शौहर भी हो। कितनी देर में सफ़ीर अपने कमरे में आता है तो वही शानो शौकत और वही सब कुछ देखकर उसे बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील होता है। दूसरी तरफ यहाँ पर सुंबल बहुत खुशी खुशी कमरे में जाने लगती है कि उसे वो सारे वक्त याद आते हैं कि किस तरह उसका सफ़ीर के साथ निकाह हुआ था और कितनी खुशी से वो इस घर में आई थी। लेकिन सफ़ीर ने उसके साथ क्या, उसे अकेला छोड़कर चला गया। कि वो अकेली बैठी होती है, नूरजहां उसके पास आती है और आकर कहती है कि देखो तुम्हें तो आज बहुत ज़्यादा खुश होना चाहिए, सजना संवरना चाहिए, आखिर वो इतने दिनों बाद आया है तुम्हारे पास लौट कर। सुंबल कहती है कि अम्मा मुझे वो सब कुछ याद आ रहा है, वो तो मुझसे बात भी नहीं करेंगे, मैं कैसे ये सब कुछ कर सकती हूँ। लेकिन फिर भी वो उसे समझाती है और कहती है उससे जाकर बात करो। इतनी देर में वो कमरे में जाती है तो सफ़ीर मोबाइल पे बिजी होता है और कहता है कि मैं सब कुछ ठीक है और क्या चल रहा है। कि इतनी देर में वो कहती है कि मैंने आपके कपड़े वगैरह निकाल दिए हैं, अगर आप कहें तो मैं आपके लिए खाना वगैरह लेकर आऊँ। सफ़ीर कहता है कि नहीं नहीं, मुझे अभी कुछ भी नहीं खाना है। दूसरी तरफ सुंबल यहाँ पर आ जाती है फिर से किचन में। उसे देखकर नूरजहां थोड़ी सी परेशान हो जाती है और कहती है कि आज खाना सारा मैं बनाऊंगी। वो कहती है माँ मैं आपकी मदद कर देती हूँ, लेकिन वो उससे अकेले में बात करना चाह रही होती है। तो वो सफ़ीना को कहती है कि तुम मेरे कपड़े जाकर इस्त्री करो, खाने बनाने के बाद मैं कपड़े चेंज करूँगी। सफ़ीना कहती है कि आपके जितने भी कपड़े थे मैंने सारे इस्त्री करके रखे हुए। इतनी देर में उसे डांट देती है और कहती है कि मैं इसके साथ कोई अकेले में बात करना चाहती हूँ तो तुम यहाँ से चली जाओ। जब वो चली जाती है तो सुंबल कहती है कि मैं उनसे क्या बात करूँगा, तो मुझसे कोई बात ही नहीं करते हैं, अगर कोई बात करूँ तो ऐसे बेजारी से जवाब देते हैं। मुझे तो लगता है कि अभी भी वो उस लड़की को नहीं भूले हैं, वैसे भी उनकी शादी तो उससे हुई भी थी ना, मैं किस तरह उनके दिल में जगह बना सकती हूँ। नूरजहां उसे समझाती है और कहती है कि इस घर की बहू सिर्फ तुम हो, उस लड़की का हमसे कोई ताल्लुक नहीं है और तुम्हें ही जगह बनानी पड़ेगी और उसको अब अपने ऊपर हावी ना करो। दूसरी तरफ यहाँ पर खाने के टेबल पे जब सब बैठे होते हैं कि वहाँ पर नूर बानो भी आ जाती है। वो भी सफ़ीर को देख कर हैरान हो जाती है, कहती है कि आप कब आई हैं। सफ़ीर भी उसे देखकर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसके पीछे क्या हुआ। खैर वो खाना खाने लगते ही आके हुनैद कहता है नूर बानो तुम यहाँ पर नहीं बैठ सकती जब तक तुम अम्मा से माफ़ी ना मांग लो, क्योंकि जब तक तुम माफ़ी नहीं मांगोगी हम में से कोई भी तुमसे बात नहीं करेगा। तुमने जितना अम्मा का दिल दुखाया है ना वो हमें पता ही है। नूर बानो कहती है कि मैंने क्या किया, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया और ना ही मेरी गलती है, इसीलिए मैं माफ़ी नहीं मांगूंगी। साथ ही वो मुराद को कहती है, लेकिन मुराद भी उसकी कुछ नहीं सुनता। ये सब चीज़ें देखकर नूरजहां बहुत ज़्यादा खुश हो रही होती है, लेकिन वो कुछ भी नहीं बोलती है। कि इतनी देर में मुराद कहता है कि तुमने नूरू मम्मा का बहुत ज़्यादा दिल दुखाया है, तो जब तक तुम उनसे माफ़ी नहीं मांगोगी तो तुम यहाँ नहीं बैठ सकती। जब वो ना कर देती तो कहता है कि तुम अपने कमरे में चली जाओ। कितनी देर में सफ़ीर जब कमरे में आ जाता है तो वो सुंबल से पूछता है कि ये सब कुछ कैसे हो गया, मुख्तार चाचा ने अपनी बेटी की शादी किस तरह यहाँ पर कर दिया। सुंबल कहती है कि बस अम्मा को वो पसंद आ गई थी इसीलिए उनकी शादी हो गई है, और वैसे भी मुख्तार चाचा को कौन सा पसंद थी, ये सब कुछ उनके अर्जी के बगैर हुआ। यहाँ पर सुंबल आती है और आकर सफ़ीर को कहती है कि आपके कपड़े मुझे बता दें कौन से निकालने हैं, सुबह आपने ऑफिस जाना है ना, और मुझे बता दें आपने क्या नाश्ता करना है। अम्मा कह रही थी कि आपकी चीज़ों का ख्याल रखूँ। साथ ही कहती है कि सब कुछ आप मुझे बता दें। सफ़ीर को भी अपनी गलती का एहसास होता है कि किस तरह ये इसका इतना ख्याल रखती है और वहाँ पर सब कुछ इसे खुद करना पड़ता था, जबकि वहाँ कुछ भी नहीं करती थी। बहुत ज़्यादा नूर बानो परेशान होती है। वो मुराद को कहती है कि ये सब कुछ करने के लिए तुमने मुझसे शादी की थी। मुराद कहता है कि तुमने भी तो मेरी कोई बात नहीं मानी है ना, तुम्हारी गलती थी, मैंने तुम्हें कहा भी था जब तक तुम उनसे माफ़ी नहीं मांगोगी मैं भी तुम्हारी कोई बात नहीं सुनूंगा। कि इतनी देर में सुबह सुबह आ जाती है सफ़ीर के लिए कॉफ़ी बनाकर और कहती है कि अम्मा ने कहा था कि आपको बेड पे ही ये सब कुछ पसंद है। जब ये चीज़ें वो देखता है तो उसे वो वक्त याद आता है जब उसे नाश्ता भी खुद बनाना पड़ता था और उसे ये सब कुछ बहुत अच्छा लगता है। दूसरी तरफ यहाँ पर मुख्तार शाह की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो रही होती है। खबर आता है और कहता है कि आप मेडिसिन ले लें वरना आपकी तबीयत ठीक नहीं होगी। जैसे ही वो मेडिसिन ले लेता है कितनी देर में खबर कहता है कि अगर आपका बीपी इसी तरह रहा तो आपकी तबीयत बिगड़ रहेगी।
क्या बात है ऐसी जो आप बिल्कुल भी अपने ऊपर ध्यान नहीं दे रहे। मुख्तार शाह कहते हैं तुम्हें तो पता ही है उसने मुझे कितनी चोट पहुंचाई है, जब तक मैं उसे सबक ना सिखा दूं मेरी तबीयत ठीक नहीं होगी। मैं उसे बताना चाहता हूं कि मैं भी मुराद शाह हूं। दूसरी तरफ यहाँ पर सफ़ीर फिर से अपनी पुरानी रूटीन में आ जाता है। वो अपने ऑफिस में आता है तो अपने आप को बहुत ज़्यादा अच्छा महसूस कर रहा होता है कि इतनी देर में यहाँ पर माँ बहुत ज़्यादा टेंशन में होती है। वो यूनिवर्सिटी में जाती है और जाकर कहती है कि मुझे जॉब की ज़रूरत है, क्या आप मुझे मेरी मम्मी की जगह रख सकते हैं। जब प्रिंसिपल ये सब कुछ चीज़ें देखती है तो कहती है कि आपकी इतनी क्वालिफिकेशन भी नहीं और एक्सपीरियंस भी नहीं है। हाँ, मैं आपको जूनियर की पोस्ट पे रख सकती हूँ लेकिन आपकी अम्मा की जगह नहीं दे सकती हूँ। वो कहती है कि चलो ठीक है। वहाँ जाती है और जाकर सारे फॉर्म वगैरह फिल कर लेती है क्योंकि उसे इस वक्त इस जॉब की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। दूसरी तरफ हरियाली बुआ जब घर पहुंची तो देखती सुंबल बहुत ज़्यादा खुश होती है। जब उसे वजह पूछती तो वो कहती है कि सफ़ीर वापस आ गई। ये बात सुनकर वह हैरान हो जाती है और नूर के पास जाती है और कहती है कि नूरू ये तुमने कैसे कर लिया, उसको कैसे माफ़ कर दिया, उसने जो कुछ तुम्हारे साथ किया है तुम उसे कैसे माफ़ कर सकती हो। ये बातें सुनकर नूरजहाँ कहती है कि आखिर वो मेरा बेटा होता तो शायद ना करती, लेकिन क्या करूँ उसकी बीवी भी यहाँ पर और चोट खाया हुआ आया था। इस टाइम जो भी उसकी मदद करेगा वही उसके लिए ज़िंदगी भर के लिए अच्छा हो जाएगा। तो कैसा लगा आपको एपिसोड, लाइक कमेंट करके लाजमी बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।